स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल लॉजिक गेट में हम पहले क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लूसिव और गेट। या तो हम क्या कह रहे हैं? XOR। ये हवा में नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास इसका रिटर्न प्रूफ है। इसका एक और नाम है क्या? देखो बोर्ड पे एक बार। लिखने वाले काम लिखने के लिए तो टाइम वैसे भी दूंगा, आगे भी दूंगा, लास्ट तक दूंगा मैं। इसका एक नाम है, पहले मुझे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ ना उसमें देखा था मैं पहली बार ये नाम, सुन लो। वो जो फिजिक्स वालों का JRF एग्जाम होता है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था, उन्होंने लिखा था कि इन चारों लॉजिक गेट्स में कंट्रोल इन्वर्टर कौन है। तो फिर मेरे को सर्च करना पड़ा था। और वो किस्सा है जब मैं पहली बार फिजिक्स वालों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। उनका सिलेबस और आपका सिलेबस सेम है, डिजिटल का, प्लस उनका एनालॉग भी है और नेटवर्क थ्योरी भी है। लेकिन पॉइंट ये था कि उन लोगों ने बुक में लिख दिया इसका मतलब हम मान लेंगे ऐसा, सॉरी, प्रीवियस पेपर में लिख दिया इसका मतलब हम मान लेंगे, ये फिक्स नहीं था। ये सच में लिखा हुआ है टॉकी की बुक में। तो अब हमारे पास रिटर्न प्रूफ है कि हाँ सच में क्या कहते हैं XOR गेट को, कंट्रोल इन्वर्टर। आगे देखो। आई गेस मैंने सिंबल के बारे में पहले ही बता दिया था ना आप लोगों को। जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? वेरी गुड। सिंबल लिखने का तरीका होता है, मैंने बोला था कि एक्सपीरियंस के साथ टीचर क्रिएटिव हो जाता है, स्टेटमेंट याद है आपको? तो भाई कैसे भी लिखो आप। अब मेरे को ना एक बार बस चेक करना है कि ISC बैंगलोर कौन सा सिंबल यूज करता है XOR गेट में, या IIT कानपुर, बाकी किसी जगह पे मेरे को भरोसा नहीं है। अब सही है इतना? कितने इनपुट का है? ये एक लौता है, चलो सॉरी एक लौता नहीं बोलना चाहिए, लाइक इस क्लासिफिकेशन में ये फर्स्ट लॉजिक गेट है ना। ये नंबर ऑफ इनपुट डिपेंडेंट है। XNOR भी नंबर ऑफ इनपुट डिपेंडेंट होगा, वो हम बाद में प्रूव कर लेंगे। इनपुट बताओ भाई। ऑपरेटर को देखो एक बार। ऑपरेटर कैसे लिख रहे हैं? सर्कल के अंदर क्या साइन है? आउटपुट देखो अभी। F = X XOR 5। इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। और एक्सपेंशन गोज लाइक, पहले देख लो आप फिर आराम से लिखना। अभी बहुत आसान लगेगा एक्सपेंशन देखकर, लेकिन बुलियन सिंप्लीफिकेशन जस्ट 10 मिनट्स रुक जाओ आप। फर्स्ट स्टेप बताओ। इमेजिन करो कोई लिखा हुआ है AXOR B लिखा हुआ है। तो द वे आई एम गोइंग टू हैव द एक्सपेंशन ऑफ XOR, इट गोज लाइक दिस वन, AB + AB। इतना सही है? आगे देखो। एक बार फर्स्ट इनपुट में कॉम्प्लीमेंट और एक बार नेक्स्ट इनपुट में कॉम्प्लीमेंट, तो सेम मेथड को यहां पे अप्लाई करें। एक बार किसी भी इनपुट में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो और इधर जाके इधर अप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? यहां तक लिखो। लिखना हो गया? लिखना हो गया आपका? ठीक है। बोर्ड पे देखो एक बार।
एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे, AXOR1। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, अगर हम बात करें तो ऐसे लिख देंगे, 0 XOR X लिख देता हूं। देखिए अभी सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, A × 1 प्लस अगेन A × 1। आगे कुछ बताया था क्या, कॉम्प्लीमेंट लगाओ, और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो तो दुनिया में सबको पता है, अब जो पूछूंगा वो नहीं पता होगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लॉ का नाम बताओ, और कुछ तुक्का नहीं मारोगे, बताइए तो पहले से ही। हाँ, नहीं, कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ नहीं है, स्टिल ये बाउंडेडनेस लॉ है ये भी। क्या नाम है इसका, कॉपी में नहीं होगा अवेलेबल आई गेस, इसलिए लिखा रहता मैं। इसको देखो वापस, 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आया, अगर 1 A बार के साथ मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, गुड। 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, 0 × A, नाम, अरे 0 × A 0 होता है पता है मुझे, नाम बताओ। हाँ गुड, सो A बार + 0 क्या आएगा, A बार, नाम बताओ, गुड, स्टार्ट राइटिंग। अगर आप डेली पढ़ रहे हो डिस्टिल तो लास्ट तक कंटिन्यू कर पाओगे, वरना लास्ट का जो 4 या 5 क्लास है ना, वो पूरा डिस्टिल का बैकबोन होगा एमटेक के टाइम पे, जब आप प्लेसमेंट की तरफ जाओगे, वो भी R&D डिपार्टमेंट में, सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी पे। एग्जाम्पल के लिए सिस्को या तो क्वेलकॉम, सैमसंग R&D डिपार्टमेंट, सिस्को, एक और का नाम बताया था क्या, क्वेलकॉम। उसमें वो जो लास्ट का जो 3 या 4 क्लास है ना, जो STA है, जो आपको पढ़ाया था, उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक मेरा नॉलेज है, फिर मैं खुद कह दूंगा इसके आगे मुझे भी नहीं आता। उस नोट्स को संभाल के रखना, जिस दिन आप एमटेक करोगे, कुड बी फ्रॉम IIIT, NIT और IIT, यही मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग वहां पहुंच जाओगे करके, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो जिस दिन आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, फिर ये कॉपी पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो 3 कंपनी मेरे दिमाग में है, मे बी शायद आप नेक्स्ट कंपनी का एग्जाम्पल दोगे अपने टाइम पे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखें इसको। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 0 × + अगेन 0 × X। एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट याद है, और एक बार, परफेक्ट, इतना। 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आता है, डॉट, +0 .x बार का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, व्हाट अबाउट 0 × X बार, 1 × X, नाम क्या है इसका, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये तो X आ गया, और वो 0 आ गया, कितना आ गया, X, लिख लो इसको। पता है, ये आसानी से समझ में आया है, इसलिए यहां पे एम्फेसाइज कर रहा था, फोकस कर रहा था, याद आया आपको, कलर भी चेंज किया मैंने। सो याद रख लेना, कभी भी मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं या फोकस करवा रहा हूं तो समझ जाया करो कि वो बेस बनने वाला है आपका। आधार कार्ड, कार्ड को हटाओ, आधार बनने वाला है।
गया इतना? कोई फंक्शन कह रहा हूं मैं ऐसे, लाइक यहां पे ऐसा है, ए बी XOR 1, और ये इसके बराबर होगा क्या? आपको क्या लगता है, पहले सोच के बताओ, सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली या लगता है कि सेम होगा? एक मैं कर लेता हूं, एक आप कर लो, हालांकि हमें पता है कि आंसर सेम आएगा स्टिल। प्लीज लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ? ए बी इंटू प्लस क्या? ए बी इंटू कॉम्प्लीमेंट हो गया इसमें, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो गया, देख लो अभी ये वाला स्टेप, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये डेप्थ में मतलब लाइक डील करेंगे हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? ये, तो अब इस टर्म को डायरेक्टली जीरो लिख दूं, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो है, और जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटीज प्लस। यार 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी है तो यही आएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना आया? कितना आ रहा है? ए बी, आपको याद है मैंने बोला था डॉट मेंशन करना है तो करो, और नहीं मेंशन करना है तो मत मत, मत मेंशन करो। आगे देखो, इज इक्वल टू, ये हमारी मर्जी है कि हम डिमॉर्गन्स लगाएं या ना लगाएं। हो गया था? सर आप फिर से क्यों करा रहे हो, थोड़ी देर पहले इसी जैसे तो कराया था आपने। कहने का ये है, अगर कोई बुलियन फंक्शन, यहां पे मैं एनी ऐसे लिख देता हूं, एनी बुलियन फंक्शन, कुछ भी हो सकता है वो, एनी बुलियन फंक्शन, अगर आप उसको 1 के साथ XOR कर रहे हो तो F बार खत्म। अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज डिराइव तो करवा चुके हैं। डिराइव क्या करवाना है यार, मेरे को लगता है डेरिवेशन जब तक 2-3 पेज का ना हो डेरिवेशन नहीं होता, कंसेप्ट होता है मेरे को लगता है। जैसे ए बी है वो 1 के साथ XOR हो रहा है, आंसर क्या है? तो कोई फंक्शन अगर 1 के साथ XOR आएगा तो क्या होगा? F बार। अब आगे देखो, इस एक्सप्रेशन का नाम, ये पूरे एक्सप्रेशन का नाम है कंट्रोल इन्वर्टर या इन्वर्जन। ये वजह है बस, और कोई नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? कंट्रोल इन्वर्टर, बस। स्टार्ट राइटिंग। वो 1 को स्विचिंग इनपुट कहते हैं उन लोग, और कोई वजह नहीं है बेटा, जितना मैं फिगर आउट करने की कोशिश किया, बुक्स में स्टेटमेंट तो क्लियर नहीं है, बट उनका कहने का सेंस ये है कि 1 को हम स्विचिंग इनपुट लेंगे, कि एज इफ लाइक कि स्विच हाई है मतलब ऑन है। 1 को कह रहे हैं स्विचिंग इनपुट, तो स्विच्ड ऑन लिख देता हूं, मे बी शायद इतना क्लियर होगा आपको। स्विच ऑन है किसी रेंडम इनपुट के साथ, तो वहां पे कंट्रोल का वही मतलब है। कल का भी टाइम सेम रहेगा, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी ऑब्वियसली। लिखना हो गया, चले आगे। कोई फंक्शन अगर 1 के साथ XOR होगा, आंसर कितना आएगा? अगर वो जीरो होता तो, अगर जीरो किसी फंक्शन के साथ, मान लो वो फंक्शन अभी के लिए X है, आंसर कितना आ रहा है? सेम फंक्शन। चले आगे। मैंने ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन लिखा दिया है क्या? अब आगे देखो, ट्रूथ टेबल आप ही को कंप्लीट करना है। एक इनपुट ए मान लेते हैं, एक इनपुट बी मान लेते हैं, क्या हमें ए बार की रिक्वायरमेंट है? फिर हमें ए बार बी की भी रिक्वायरमेंट है, बी बार की भी रिक्वायरमेंट है, और फिर ए इंटू बी बार की भी रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में मेरा फंक्शन क्या आएगा? ए बार बी
प्लस ए बी बार। ये ना एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू है। और ए एक्स ओ आर बी, कुछ इंग्लिश का एक वर्ड यूज करता हूं जो मेरे दिमाग में आ ही रहा था। वो इंग्लिश का वर्ड है समझाने के लिए। ऊपर वाला जो लिखा है उसको देखो एक बार। ये एक्सपेंशन फॉर्म है ना, बचपन में हम पढ़ते थे ना एक्सपेंडेड फॉर्म। और नीचे वाला क्या है? वो उसको ऑपरेटर के सेंस में डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आया? कैसे डिफाइन कर रहा है उसको? ये किस सेंस में है? आपने कभी अपने पेरेंट से संक्षेप वाला वर्ड सुना है? शॉर्टकट में बताओ जिसको आज के लोग कहते हैं। तो पेरेंट्स वो वर्ड यूज करते हैं। संक्षिप्त रूप से बताइए। शायद वर्ड्स आज मैं एग्जैक्ट क्लैरिटी से कह पा रहा हूं या नहीं कह पा रहा हूं, वो आप चेक कर लेना। संक्षेप में बताओ। नहीं यूज किया पेरेंट्स ने आपके सामने? वो समझ में आ गया होगा, गधे हैं इन लोग। टीचर ने यूज किया हुआ है। पेरेंट्स यूज करते हैं यार। कि हिंदी का परफेक्ट यूज तो नहीं लोग करते हैं, आप तो कर नहीं पाते। हम्म, ये है। अच्छा वो छोड़ो। समरी याद है आपको? वो वही है। लिखो। मेरे को हिंदी में लिखना होगा तो मजाक मत बनाना ना, ट्राई करता हूँ एक बार। देख लिख लेना बस। अगर स्पेलिंग में एरर है मेरी कोई गारंटी नहीं। मतलब पॉइंट ये है कि वो वर्ड है जो मेरे को समझाना था। ए बी का कितना कॉम्बिनेशन बनाते हो आप? 0 0 0 1 1 0। एक बार वेरीफाई करना क्या आ रहा है। मैं अलाइनमेंट का ध्यान दे रहा था। कंप्लीट करो अभी। हो गया? ठीक है, आप आराम से टाइम ले लो। हो गया अभी? बताना है क्या? देखो एक बार। इस पूरे के पूरे कॉलम का कॉम्प्लीमेंट लो। 1 1 0 0। अभी क्या चाहिए देखो। ए बार बी, ये और ये वाला कॉलम दिख रहा है। हाँ, दोनों का क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई कर लो आप। हालांकि हम एंड कर रहे हैं लेकिन एंड छोड़ो ना यार, आम भाषा में बात करते हैं ना हम। 0 × 1, ये 1 × 1। ये 0 है और ये 0 है। बी बार चाहिए। तो मैं पहले बी बार को पहले फोकस करवा लेता हूँ आपको। ये दिखाई दे रहा है बी बार? जल्दी बताओ। क्या करना है उसका? मतलब सॉरी, बी दिखाई दे रहा है, बी बार चाहिए। 0 का कितना आया? 1 का। फिर 0 का। और 1 का। अब हमको बी बार मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? वो 0 है, ये 1 है। ये 0 है तो सोचो मत फिर 0। ये 1 है, वो चेक करो। 1 × 1 1, 0 × 1। अब हमारा फोकस किस किस कॉलम में होना चाहिए वो देख लो। इस कॉलम पे और इस कॉलम पे। 0 + 0 ऐड कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे। 0 + 0 1, और ये 0 है तो 1 ही आएगा। 0 और ये 1, 1 और लास्ट में 0 और 0।
सिर्फ टू इनपुट के लिए जो बता रहा हूं वो एप्लीकेबल है। अभी देखेगा। इनपुट दोनों लॉजिकली अलग अलग है क्या? इनपुट दोनों लॉजिकली अलग अलग है। ये दोनों इनपुट भी लॉजिकली क्या है? तब आउटपुट कितना आ रहा है? वन। लेकिन ये वाला डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन की गिनती में नहीं आता। ये वाला जो डेफिनेशन है ये सिर्फ टू इनपुट के लिए वैलिड है। जब ए और बी लॉजिकली अनइक्वल होंगे, देन आउटपुट ऑफ एक्सओआर गेट, देन आउटपुट ऑफ एक्सओआर गेट इज हाई। स्टार्ट राइटिंग। ऐसा लिख लेना सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में कभी भी। ये हो गया। हम जो डेफिनेशन अभी टू इनपुट में जनरलाइज वाला बनाने चाहते हैं वो थ्री इनपुट में वेरीफाई कर लेंगे हम। इसमें एक बार काउंट करना। इस पूरे के पूरे दो इनपुट में कितने वन है? एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं है मतलब कितने हैं? जीरो। जीरो इवन है या ऑड है? गुड। तो इवन नंबर ऑफ वन आउटपुट कितना है? चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दो वन है, तो दो वन है मतलब कितने वन है? हाँ, इवन नंबर ऑफ वन है। इवन नंबर ऑफ वन में आउटपुट कितना है? ये दोनों देखो। ऑड नंबर ऑफ वन जब भी होगा आउटपुट कितना आएगा? ये जनरलाइज डेफिनेशन है, तो लिखो उसके नीचे जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ एक्सओआर। अब ये किसी भी इनपुट के लिए वैलिड है। जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ एक्सओआर गेट। जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ एक्सओआर गेट लिखे हैं अभी? पहले तो ये लिख लिया होगा आपने, जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ एक्सओआर गेट। फिर कॉलन ऐसे बनाओ। मतलब मेरा कहने का सेंस ऐसे है, लिख के बता देता हूं मैं सो दैट नेक्स्ट टाइम पे आपको याद रहे। ऐसे। ऐसे कह रहा था मैं। देखो, इफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ इफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ odd number of ones in XOR gate, if input consists of odd number of ones, ऐसा है वो। odd number of वन का मतलब है ऐसा, एपोस्ट्रोफी एस। ऑड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय, आई गेस। अच्छा, विषम। तो अच्छा सॉरी, मैं तो रैशनल में चल गया था यार। हाँ, मेरा मिस्टेक है। हाँ, तो क्या लिखा था अभी? व्हेन XOR गेट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट, या आगे पीछे हो गया होगा वर्ड, फर्क नहीं पड़ता उससे। देन आउटपुट ऑफ XOR गेट, देन आउटपुट ऑफ XOR गेट इज लॉजिकली हाई, इज लॉजिकली हाई। हो गया इतना? हम करेंगे, पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, बट मैं अभी एक एग्जाम्पल करा देता हूं। बोर्ड पे देखो एक बार। उदाहरण के तौर पे
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आंसर बताओ क्विकली। क्या करना है, डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, उसका ये एग्जाम्पल है। कौन सा ऑपरेटर है पहले चेक करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक्स एन ओ आर ऑपरेटर भी आएगा, बट अभी मेरे लिए ऑपरेटर क्या है, जल्दी बताइए। एक्स ओ आर क्या, ऑपरेटर, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं पता है, चलो गिनते हैं कितने बने, एक, दो, तीन, चार। आंसर कितना आएगा, बस ये समझाना था मेरे को। अब एक काम करो, जीरो को छेड़ो, आई मीन टू सेलेक्ट नंबर ऑफ जीरो को बढ़ाओ घटाओ, आंसर नहीं फर्क पड़ेगा। कितने बने बताना एक बार फिर से। और वन कब आता है एक्सओआर गेट में, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वन हो, तो सही है। अगर आपको लग रहा होगा सर जीरो गिन नहीं रहे हो, एक काम करो, जीरो बढ़ा के और घटा के खुद चेक कर लो। स्टार्ट करें। देखो बोर्ड पे, ये मेरे को लगता है विंडो वाला वर्ड ना सीएस डिपार्टमेंट में बड़ा कॉमन है। मैं बोल रहा था 2 बिट का विंडो लो। विंडो वाला वर्ड इसी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा कम यूज होता है। एक बार नीरज एक वर्ड यूज करता था, भाई चल विंडो शॉपिंग करते हैं। तब द्वारिका में था मैं, तो बोले विंडो शॉपिंग क्या होता है भाई, बस देख देख के निकलना है। बोले, यार तुम लोग नए नए वर्ड लेके आते रहते हो। इधर देखो, 2 बिट लेते हैं, करते हैं अभी, एज इफ लाइक दिस वन, सेम इनपुट है ना, आंसर क्या आएगा। डिफरेंट पे वन आता है, सेम पे क्या आएगा, तो वो जीरो आ गया। ये जीरो सही है आता, ये जीरो को नेक्स्ट वाले जीरो के साथ करना, फिर से जीरो आ रहा है, सेम इनपुट। यहां तक तो जीरो आया, ये वाला जो जीरो आया है इन दोनों का करने के बाद, जो ये वाला जीरो था और ये वाला जो जीरो करने के बाद आया था, तो ये जीरो नेक्स्ट वाले जीरो के साथ करो। गुड। ये जो जीरो बचा था आपका, ये तो हट गया था अभी, इस वन के साथ करो। ठीक है, ये जो वन आया अभी, इस जीरो के साथ करो वन। ये जो वन आ रहा है अभी, आपने कहा था, और ये वन और वन करो, ये जीरो है, और ये जीरो जीरो करो। मैनुअली भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, बट ठीक है, आपको जैसे करना है वैसे करो। हो गया। आंसर इफेक्ट हुआ या नहीं, बस इतना बताना है, लेकिन फिर से लिख लो इसको। वैसा नहीं करता है, मेरे को लग रहा है ऐसे कर लेते हैं इधर, क्योंकि वो करने से ना क्वेश्चन में ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई नहीं दे रहा है हमको। अब सही है, आप समझ रहे हो ना। मैं यहां जीरो कर देता तो क्वेश्चन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई नहीं देता, चेंज क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं इसलिए दिखाई दे रहा है, अभी क्या हाल ही में इसलिए दिखाई दे रहा है। एक बार इस सीक्वेंस को फिर से लिख लो कॉपी में। हालांकि ये एग्जाम्पल में जनरली बहुत आगे कराता था, क्लास की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्लास को लेकर। तो ना ये वाला एग्जाम्पल नोट करना। अब आप बस इतना बता दो, नंबर ऑफ जीरो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कुछ तो हो रहा है ना, बस नंबर ऑफ जीरो अफेक्ट हुआ या अनअफेक्टेड है। नंबर ऑफ जीरो अफेक्टेड है या नहीं, बट आपका आंसर अनअफेक्टेड है, लिख लो आप।
कहने का सेंस क्या मेरा बताओ। कहने का सेंस क्या बताता हूं मैं आपको, ऐसा मैं क्यों किया। इसमें क्या काउंट कर रहे थे पहले ये बताना। इसमें हम काउंट कर रहे थे कि कितने वन है। तो ऑड नंबर ऑफ वन है इसलिए क्या है। तो कोई आपका फ्रेंड ये भी कह सकता है भाई एक ही जीरो है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो भी तो है। समझ में आया। ये तो फिर वो ये भी अप्लाई कर सकता है, यहां पे कितने जीरो है। इवन जीरो में आउटपुट कितना है। यहां पे कितना जीरो है। तो फिर जीरो को भी तो टारगेट कर सकता है। इसलिए नहीं टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जीरो को आप बढ़ाओ या घटाओ आंसर क्या है, अनअफेक्टेड है। जीरो नंबर ऑफ जीरो से मेरे एक्सओआर गेट को कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक और एग्जांपल लिखे। लिखो। आप मैनुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके देख लो। जब मैं लास्ट टाइम पे आया था ना क्लास लेने के लिए, शायद आप थे, शायद आप थे क्या। तो उस टाइम पे ना मैं उन लोगों को कह रहा था कि यार देखो मैं डिस्ट्रिक्ट रिपीट करूंगा और वर्स्ट केस में अक्टूबर में आऊंगा रिपीट करने के लिए, बट उस क्लास में सब लोग को ठूस ठूस के बैठना था। और मैंने ये भी कहा था कि जितने बार मैं आऊंगा पिछली क्लास से बेहतर पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्योंकि वक्त मिल जाता है फिर बुक पढ़ने का। नहीं तरीका वो पूरा जो क्राउड था ना वो यहाँ यहाँ तक बैठ रहे थे, ये तो काफी कम लग रहा है, यहाँ तक था ये टेबल इस जगह तक। और मेरे को 6 या 7 लोग को साइड खसका के आना पड़ता था क्लासेस में। अगर कोई होगा तो बताएगा आपका सीनियर, शायद आपको पता होगा, यहाँ पे ऐसे शायद 6 7 चेयर इधर रहता था, 6 7 चेयर उधर रहता था। पानी पी के इफ इन केस हल्का होना है, खत्म नहीं अभी जा 2.5 घंटे के बाद ही। ऐसा था, फोन आ गया इफ इन केस इंपॉर्टेंट कॉल है आप अटेंड नहीं कर सकते थे। अभी क्लास खाली खाली लगती है। मस्त सही है। चले आगे, आंसर बताओ। ठीक है। क्या काउंट कर रहे हो आप मैनुअली करके चेक कर लो, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5, नीचे लिख लो। वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ वन इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ एक्स ओ आर। वी आर हैविंग, कहोगे तो मैं भी लिख देता हूं मैं। वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ वंस इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ एक्स ओ आर। एक्स ओ आरिंग लिखना चाहिए, ऑफ बिट्स, द गिवन सीक्वेंस ऑफ एक्स ओ आरिंग ऑफ बिट्स। तो इसलिए आंसर वन है। ट्रू टेबल हो गया। वेन डायग्राम बनाते बड़ा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा अलग होगा ये वेन डायग्राम। अब तक वेन डायग्राम तो बड़ा बेसिक चल रहा था। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बनाओ। मेरे को आंसर नहीं बताओगे आप, सो दैट सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। एटलीस्ट दो सर्कल जो ए और बी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम बना सकते हैं।
एक बार इमेजिन कर सकते हो क्या? बताओ जल्दी। स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, टाइम तो है हमारे पास। ये ए है ना? ये देखो, ये पूरा क्या है, बट मुझे क्या चाहिए? ए बार, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। सो इमेजिनेशन हमारा ऐसा होना चाहिए। दिखाई दिया? सब सब जगह थोड़ी ना करूंगा यार, करूंगा थोड़े वक्त के बाद। इतना तो ठीक है। अब जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए को छोड़कर। अब ए वाला सर्कल को छोड़कर बाकी सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हो गया इतना। तो इमेजिनेशन हमारा सही है। अब ए बार का किससे मल्टीप्लाई करना है? तो जो लास्ट वाला इमेजिनेशन याद है, जिसे मैं ऐसे रैंडमली बनाया था, वो पूरा। और ये क्या है? बी। दोनों का क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्टली exactly. इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एरिया या कॉमन शेडेड एरिया। इमेजिन आ गया? ये वाला दिख रहा होगा आपको। अच्छा, अंदर ए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, इससे ही कर लेते हैं अभी। क्या दिख रहा है ये? ए बार। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टर्म क्या है इसका? कॉमन सेंस से सोचना है तो आ जाएगा आंसर। पहले मैथमेटिकली सोच लें, कॉमन सेंस से सोचोगे तो ये दिख रहा होगा आपको। इसको छोड़कर तो ये जो बीच में जो ऐसा वाला शेप है, उसको पता नहीं क्या बोलेगा, मछली के आकार का, क्या देगा? बचपन में हम फिश कैसे बनाते थे? ऐसे थी हमारी मछली। आंख। फिर बाद में पता चला अच्छा आंख बस होता है, आईलिड तो होता नहीं उसका। ओके, कोई बात नहीं। मैं वो छोड़ो। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो जैसा इधर पैटर्न पे ड्रॉ हमने शेडेड किया, इधर भी करेंगे हम। लेकिन वो नहीं, हम कंसेप्चुअली बात करते हैं। ए ऑलरेडी है ना हमारे पास। बी बार क्या आएगा? ये तो खुद ही बी है। तो बी बार क्या आएगा, इसको छोड़कर बाकी पूरा ना। नहीं है समझ में? जो प्रेजेंटली जो है वो क्या है, इसको इंक्लूड करके ये पूरा ऑरेंज और ये वाला जो सेक्शन है, ये मिलाकर क्या है? बी। हमको क्या चाहिए? तो ये भी आ गया, ये वाला एरिया, ये पूरा ए वाला एरिया और बाहर का पूरा रेक्टेंगल का एरिया। आ गया इतना? और साथ में क्या है? ए। तो कॉमन क्या आया? सिर्फ ये वाला सेक्शन। अब क्लियर हुआ? चेंज कर देते हैं इसको। हो गया अभी। जल्दी बनाओ, आगे चलेंगे। आंसर यही आया था आप लोग का? चलिए, अच्छी बात है। कंप्लीट कर लो, फिर आगे चलेंगे।
ये भी लिख लो साथ में। एक काम करो, जो गिवन बुलियन फंक्शन है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट बना लो, जितना हमने सीखा है उसको अप्लाई करके। ये फंक्शन अभी क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार है। मैं कह रहा हूं इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ। बनाना है ना, तो फिर हमें एक्स एन ओ आर में सेपरेटली हम करेंगे नहीं, वही एक्स एन ओ आर है। प्रेजेंटली मेरा फंक्शन क्या है मेरे को बताओ एक बार। ए बार बी प्लस ए बी बार, यही है ना वेन डायग्राम दिख रहा है। मैं चाह रहा हूं इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, जो कि एक्स एन ओ आर का है, तो वहां पे नहीं बनाएंगे हम, यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि सामने दिख रहा है इसीलिए। ऐसे लिखो, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन फंक्शन इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ऐसे लिख लो आप। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन बट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, बट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, बट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जो प्रेजेंटली जो खाली जगह है वो भर जाएंगे, और जो भरे हुए जगह है वो खाली हो जाएंगे, सिंपल। जहां पे भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो शेडेड कर दो, और जहां पे जो शेडेड एरिया है वो ब्लैंक कर दो। एक्चुअली मैं वेरीफाई कर रहा था कि वन कॉम्प्लीमेंट को जीरो का नाम क्या है करके, मैंने एक बार कभी नोट किया था उसको। अगर वो मिल जाता है तो मैं कंफर्म करूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास तक का वेट करेंगे कि वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो और जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, इसका एग्जैक्ट नाम का लॉ का नाम क्या है। मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास तक का वेट कीजिएगा, हालांकि मेरे को लग रहा है वो सही है। एज ऑफ नाउ कंसिडरिंग टू बी ट्रू। हो गया था। वो बीच का एरिया भूल मत जाना आप, उसको मैं ना लाइन से कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। ब्लू ठीक है। इसको देखो, यहां पे आपको शेड करना है, ये इतना, प्लस बाहर भी। तो मैं प्रॉपरली नहीं कर रहा हूं, आप कर लो, क्योंकि हमें फिर एक्स एन ओ आर का बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं वापस कम बैक करता हूं, उससे बेहतर पहले ही बता देता हूं। अब समझ में आ गया। जो ब्लू शेडेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। क्लियर हुआ। हम चल सकते हैं अभी आगे। यार, किसी ने ऑनलाइन पे आंसर भेजा है, कहां से कॉपी पेस्ट मारा है इसने, खुद बना के भेजा है?
अमितेश। अच्छा, MS पेंट। वाह, गुड। चल सकते हैं आगे। चले आगे। गुड। लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। इतना याद रख लेना, 50 बुलियन फंक्शन क्लास में हो चुका रहेगा, लेकिन 51वां बुलियन फंक्शन फिर उम्मीद करूंगा कि आप करो। 50 का कमिटमेंट है क्लास में। देखो, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन, मैं जानबूझ के स्टार्ट कर रहा हूं बड़े आसान से। करो, क्विकली करो, मैं टाइम नहीं दूंगा करने के लिए, क्योंकि बहुत आसान न्यूमेरिकल है तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अमितेश, गुड। अच्छा यार। क्वेश्चन लिखो बेटा। हो गया। चेक करें। आपका पहला वाला स्टेप क्या है, एक बार बताइए। हम मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखते हैं, फिर क्या करते हैं। अच्छा, सेम कलर हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट कर लो, और यहां पे इसमें कॉम्प्लीमेंट कर लो। व्हाट अबाउट A डबल बार। नाम क्या है इसका। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लो, बट मैंने को एक वर्ड यूज किया होगा, बार बार डबल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है इसका। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। एग्जाम में आपको लॉ नहीं पूछेगा भाई, अगर अब वो उनका मूड थोड़ा डिफरेंट हुआ तो मैच द फॉलोइंग दे दिया तो क्या करेंगे हम। क्लियर हुआ। सो व्हाट अबाउट A डबल बार। ये बताओ, A बार इंटू A बार वैल्यू क्या आएगा। A बार क्यों, लेकिन बस एक बार नाम बता दो, रीजन क्या है। आइडम्पोर्टेंट, A² = A, दैट्स इट। प्लस ये आ गया A इंटू वॉट। A इंटू A, व्हाट इज A इंटू A। तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या। A इंटू A = वॉट। नाम क्या है इसका। क्या नाम है इसका। आइडम्पोर्टेंट लॉ। A बार प्लस A पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। अच्छा, पढ़ाया था, तो आंसर कितना आ रहा है। नाम बताओ इसका। इनवोकिंग थ्योरम फॉर और गेट अगर कहोगे तो मोर प्रिसाइज हो जाएगा। स्टार्ट राइटिंग, आंसर इज कमिंग आउट एज 1 एंड वी आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट इट। इसका नाम था। सोना, बार बार दोस्तों को मत बताना जो कॉलेज में है, तेको पता है ये इनवोकिंग थ्योरम है करके। नहीं, कॉलेज के टीचर को बताना। ईगो किसी का क्यों हर्ट करे, जो अज्ञानी है उनको अज्ञानता के वश में रहने दीजिए। क्या है इसका नाम। इनवोकिंग लॉ लिखना है, लॉ लिखो, थ्योरम लिखना है, थ्योरम लिखो। बट बुक में थ्योरम लिखा हुआ है। दोनों में अंतर पता होना चाहिए बस। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्टार्ट करो। सेपरेट बुलियन सिंप्लीफिकेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि दिख रहा है ये सर बुलियन सिंप्लीफिकेशन ही करा रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, बस मैं पूछ रहा था। जब तक मैं कह के नहीं पूछू ना आपको, बोल के ना पूछूं कि बेटा आंसर क्या है, तब तक आप बस इशारों में कह दिया करो कि सर आंसर आ गया है। सबको याद रहेगा ये, जब तक मैं खुद ना पूछूं कि नहीं बताइए, बोल के बताइए आंसर क्या है करके, तब तक सिर्फ आप बता दिए हाँ सर आंसर आ गया करके। देखिए बोर्ड पे, लुक एट द बोर्ड। लर्निंग फेज में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार 30-40 न्यूमेरिकल के बाद एक्सपेक्टेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ अब बनना चाहिए। फर्स्ट स्टेप देखो बोर्ड पे एक बार, अगर आपका हो भी गया है स्टिल, आप ये बताओ ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? हम्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था। इस स्टेप में भी किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब डी मॉर्गन्स याद है आपको? लिखने का टाइम दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ए बार इंटू ए बार। अब बार बार लॉ का नाम बताना है तो बता दो, अदरवाइज आगे चलेंगे। ए बार इंटू ए बार कितना था? तो ए बार। आगे क्या है? बी डॉट लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। प्लस ए। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, क्या हम इसमें डी मॉर्गन्स अप्लाई कर सकते हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक्चुअली डॉट अलग करना चाहिए मुझे, बट ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं समझ जाओ आप। मैं किस में डी मॉर्गन्स अप्लाई करूंगा? इसमें अप्लाई करना। ए, इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर से टोटल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कितना आया? डॉट बिकम, एंड बी में अब एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट आएगा। व्हाट अबाउट ए डबल बार? आने वाले टाइम पे ये ए डबल बार लिखना ही बंद कर दूंगा मैं, डायरेक्टली ए ही लिखूंगा इसके बाद से, ठीक है? बट फिर भी अभी के लिए तो चलेगा। कितना ये? ए बार बी प्लस ए होल मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस क्या? बी बार। इधर लिख रहा हूं इसका एक्सपेंशन। क्या दिख रहा है आपको? ए बार बी प्लस व्हाट अबाउट ए इंटू ए, ओपन कर लो ना ब्रैकेट को, प्लस नेक्स्ट वन ए इंटू बी बार। ये फिर आ गया ए बार बी, कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ब्रैकेट में क्या बचा? आई मीन टू सेलेक्ट फैक्टोरिंग ऑफ ए, कल बताया था क्या? ब्रैकेट में क्या बचा? ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट अबाउट वन प्लस बी बार? छोड़ दो, आप लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे आप ऐसे? छोड़ दो उसको। अब क्या अप्लाई करें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है ना? एक्स प्लस वाई जेड फॉर्मेट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो ऐसे देखो, ए का किसके साथ एडिशन हुआ पहले? फिर ए किसके साथ हुआ? तो क्या लिखेंगे हम? ए प्लस, व्हाट अबाउट दिस वन? वन को किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा? कितना सही है? एक चीज देखना आप, इमेजिनेशन में सॉल्व करते हैं इसको। कितना बना ये ब्रैकेट? ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस ब्रैकेट, फिर ए कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा? आंसर कितना आ रहा है? एब्जॉर्प्शन लॉ का एक और फॉर्म है ये। और सॉल्व करूं क्या उसको? ए इंटू ए, फिर ए बी, फिर ए कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? व्हाट इज वन प्लस कुछ भी मल्टीप्लाइड बाई ए? ए। बुक में उसको भी एब्जॉर्प्शन लॉ गिवन है। जहां डाउट है वहां पूछ सकते हो। क्या चीज बेटा? ये, इसको ये कैसे लिखा? यहां से ये कैसे आया? क्योंकि एक तो ए में बार था ऑलरेडी, ग्रीन कॉम्प्लीमेंट था, तो डी मॉर्गन्स लॉ याद करो आप।
अच्छा, लिए क्यों? क्योंकि एक्सओआर ऑपरेटर है। एक्सओआर ऑपरेटर में क्या होता है, एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगेगा, फिर एक बार उसमें कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो ग्रीन वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्सओआर के ओपनिंग की वजह से है। नहीं समझ में आया? देखो, व्हाइट से लिखा हूंगा पहले मैं, फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए कलर चेंज किया हूंगा मैं, क्योंकि वो एक्सओआर का एक्सपेंशन फॉर्म था। हो गया अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगेन लिखो, सिंप्लीफाई। मैं सॉल्व करता हूं, आप बोर्ड पे देखो एक बार। क्वेश्चन लिख लो। याद रख लेना, जो पहला एग्जांपल दिया था ना, ए एक्सओआर वन, उसको जब मैं एक्सपैंड कर रहा था ना, वो एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन सेम है। लिख लिया? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, इफ इन केस, तो देख लो एक बार, बस समझ जाओगे कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। पहले मैं बहुत बेस लेवल पे बात करूंगा, फिर उस लेवल पे बात करेंगे जहां पे नेशनल लेवल पे फैकल्टी सॉल्व ना कर पाए। फिर छत्तीसगढ़ की तो बात ही खत्म है। उसको देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? लेट्स फोकस ऑन द बेसिक फर्स्ट। तो हमने कहा था पहले आप मल्टीप्लाई करके दो बार लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके दो बार लिख लो तो मैं बार बार डॉट नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने कलर चेंज किया होगा, अच्छा नहीं चेंज हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। ये सही है। ये कर रहा था जो आपको डाउट था वो, अब दिखाई दे रहा है। तो मल्टीप्लाई करके दो बार लिखते हैं पहले। तो ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट में है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जैसा कर रहे थे वैसा करो। एक्स वाई बार, फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये एक एंटिटी है, समझ जाओ आप। ये समझ में आ रहा है, ये एक एंटिटी है ना, ताकि मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको क्लियर हो। प्लस अगेन कितना आ गया? एक्स वाई बार डॉट एक्स बार वाई बार, और ये एक एंटिटी है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेप था। हालांकि स्टेप मैं बता रहा हूं, बुक्स में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब बताओ, किसी को डाउट है? उधर देखो, उधर वहां पे ए एक्स और बी इट्स लाइक एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स नथिंग बट ए बार बी प्लस ए बी बार, कंसिडरिंग कॉम्प्लीमेंट ओवर वन वेरिएबल एट अ टाइम। ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए। यार ये क्या होता है, नाम मत छोड़ो, नाम को जरूरत नहीं है अब। हम लोग को पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है, किसी फंक्शन में दो बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और चाहो तो आप इसको वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हो आप, क्योंकि वेन डायग्राम पढ़ाने का रीजन ही वही था। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ठीक है, एक्स वाई टू बी मल्टीप्लाइड बाई, ये एक्स बार है और वाई बार है। तो डॉट लगाना है लगाओ, वैसे ओकेजनली कभी मन करते तो लगा देता हूं, नहीं तो फिर नहीं। सॉल्व करना है इसको तो अभी कर लो। एक्स इंटू एक्स बार, लॉ का नाम बताओ। एक्स इंटू एक्स बार जीरो हो रहा है ऑब्वियसली। देखें अभी, ये देखो, ए डॉट ए बार, सोचो मत, बताओ वैल्यू, पढ़ाया था। नाम क्या है? इनवोकिंग नाम है। भूल गए अभी आप? वो मेरा काम है याद दिलाना, याद तो हो नहीं रहा होगा। वो छोड़ो ना यार, एग्जाम में मैं क्या कह रहा था पता है? एग्जाम में अगर मैच द फॉलोइंग आ गया ना तो फंस जाओगे फिर, क्योंकि चांसेस बड़े कम है। समझ में आया? बट एग्जाम में हो कुछ भी सकता है, तो उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया तो फंसोगे, अदरवाइज सबको पता है कि एक्स डॉट एक्स बार जीरो होता है, बट लॉ कौन सा ये नहीं पता। मैंने बता दिया ताकि मैं अपने तरफ से फ्री रहूं, भाई मैंने तो अपना काम कर दिया था। धीरे धीरे हो जाएगा ग्रेजुअली यार, चार बार कॉपी पढ़ोगे तो। एक्स वाई डॉट एक्स बार वाई बार, एक्स इंटू एक्स बार कर लो, जो करना है करो। अगर मैं वाई इंटू वाई बार करूं क्या फर्क पड़ेगा यार? एक्स इंटू एक्स बार जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आया? तो वैल्यू कितना आ रही है? ये पूरा वैल्यू जीरो है, छोड़ो इसको, पूरा टर्म हट गया। वहां पे फोकस करते हैं हम। इसमें कुछ कर सकते हो, डीमोर्गन्स लगा सकते हैं। क्या होगा डीमोर्गन्स लगाने के बाद? एक्स बार ये डॉट है, प्लस
इसमें भी डीमॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं। एक्स डबल बार, फिर वो डॉट है, प्लस वाई डबल बार। तो डबल बार को लिखूं या छोड़ दूं मैं डायरेक्टली? तो अब आने वाले टाइम पे नहीं लिखूंगा, अगर डाउट है तो बता दीजिएगा। ये सही है इतना? ब्रैकेट ओपन करने को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी लॉ नहीं लगा सकते आप, ब्रैकेट ओपन करने को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं। स्टार्ट करें। एक्स इंटू एक्स बार, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार कि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये पैरेंथेसिस ओपन कर रहे हैं। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस एक ही है, पैरेंथेसिस थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लगता है। फिर एक्स का वाई बार से मल्टीप्लाई हुआ। तो आप कह सकते हो सर आप वाई बार एक्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं हम, एमएसबी टू एलएसबी। वो एमएसबी क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस ऑर्डर में अल्फाबेट है वो ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किस बुक में आपने बी प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है? किसी में भी नहीं। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सॉरी, उसके पीछे लॉजिक है, जो अल्फाबेट पहले आता वही है। हाँ, उसके पीछे वही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। बट हालांकि बी प्लस ए भी तो वही आता है। नेक्स्ट वन, इसको स्टार्ट करो। एक्स बार प्लस वाई डॉट, कितना आ रही है ये? वो तो इधर वाला तो पहले ही जीरो है। तो ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, और जीरो को आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। सो व्हाट अबाउट आंसर दैट टू फाइनली और इवेंचुअली और लास्टली आखिरकार कितना आ रहा है? एक्स वाई बार प्लस, अब मत कहना कि सर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पा रहा है हमसे। स्टार्ट राइटिंग। लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम। प्रीवियस ईयर पेपर में ही कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही कराऊंगा, बुक भी मैं ही सॉल्व कराऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो हम कल पढ़ चुके हैं या आज पढ़ चुके हैं, ये कल मत पूछना कि सर कैसे हो रहा है करके। कॉपी संभाल के रखिएगा, अगर सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चन इसी से आएगा। बट सेमेस्टर एग्जाम मेरा इंटेंशन नहीं है। आईआईसी बैंगलोर जो न्यूमेरिकल देगा, वो न्यूमेरिकल कॉपी से आना चाहिए, वो इंटेंशन है हमारा। एक स्टूडेंट ने आई गेट ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो कॉम्प्लीमेंट की क्या है। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कॉम्प्लीमेंट ही है वो। वो कह रहा था काश मेरा बैकलॉग होता, मेरे पढ़ाने के बाद कह रहा था वो। सिद्धार्थ सर भी थे, विटनेस है वो। ये ऐसा क्यों कह रहा है पता है? फिर हमने बाद में उससे पूछा था, उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया। वो बोल रहा था सर आपके पढ़ाने के बाद डिजिटल इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं हम। तो बोल रहा था बैकलॉग होता तो दिखा देते सालों को कि कितना आता है करके। वो सालों वाला वर्ड मेरा है, बाकी उसका नहीं था। चले आगे। लिख लिया? ठीक है। एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। देखो बोर्ड पे, सॉल्व आप ही करोगे, मैं भी करूंगा। बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन लिखने के बाद बोर्ड पे देखने का मतलब क्वेश्चन लिख लिया करो। क्वेश्चन लिखो पहले। लिख लिया? आप भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, बट पहले मैं सॉल्व करूंगा। लुक एट द बोर्ड। हम ब्रैकेट ऐसे लगा रहे हैं, ये मैं सॉल्व करूंगा, आप लगाओगे ऐसे। दोनों से आंसर क्या आएगा? और उसके पीछे मैथमेटिकल रीजन बताओ। एसोसिएटिव लॉ। तो वो ही प्रूव कर रहे हैं हम, समझ में आया? बट पहले मैं सॉल्व करूंगा और बोर्ड पे देखो। हम ब्रैकेट वाला जो टर्म है ना,
उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हम ब्रैकेट पे फोकस कर रहे हैं। ए बी बार डॉट क्या, ए बी होल बार प्लस ए बी बार डॉट क्या, सही है इतना? कॉम्प्लीमेंट याद है आपको? अच्छा सेम कलर हो गया, कॉम्प्लीमेंट ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ठीक है। इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो आप? डी मॉर्गन, ये डॉट है ना, तो वो हो गया ए बार डॉट बिकम, बी में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दो बार, तो हम लिखते हैं उसको, छोड़ो उसको। ये डॉट है तो इसमें ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉट था ये पूरे टर्म पे था, तो इसीलिए पैरेंथेसिस इज नाउ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें एक बार डीमोर्गन अप्लाई करके देखो। ए बार ये तो डॉट है, ये जो डॉट है ना ये इसमें था, ये जो डॉट है तो इसमें था, तो मेरे को अभी भी दिखना चाहिए वो डॉट दोनों में, इसीलिए ब्रैकेट का एग्जिस्टेंस आ रहा है। हो गया, उधर चलते हैं हम। दिस इज ए बी बार, इसमें दो बार कॉम्प्लीमेंट है, मतलब क्या हुआ, ए बी। इसको देखो, बी डॉट बी बार, यहां पे लिख देता हूं रीजन, बट फिर आने वाले वक्त पे हम डायरेक्टली बात करेंगे। बी डॉट बी बार, वो जीरो हो गया, फिर जीरो को आप मल्टीप्लाई करते बैठो, जीरो ही आएगा, तो वो टर्म खत्म हो गया। इसमें देखो, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव याद है? लेकिन याद है मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव का इनवर्स भी अप्लाई करवाया था क्लास में, हालांकि मैं लिखाता नहीं था, मैंने स्टेटमेंट भी यूज किया था। जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिखाता था मैं हमेशा, इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया था, सो दैट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टूडेंट का भी हो जाए। याद करो ऐसा था वो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, व्हाट्स दिस वन? सिंगल साइडेड लिख रहे हैं, हालांकि डबल साइडेड होता है, बट चलो लिख देता हूं मैं। क्या होता है वो, एक्स प्लस वाई जेड। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, देखो दिखाई दिया, एक्स देखो ना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो क्या हो गया यार, आंसर क्या आएगा? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए बार प्लस बी डॉट, ये कितना होता है, वो तो खत्म है, उसको उसको लिखूं क्या, ये कितना आ रहा है, प्लस, व्हाट्स दैट? तो बट ऐसा है कि सर जरूरी है क्या, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है सबको दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो अभी, इधर आओ। यहां से हम इसको मैं कह सकता हूं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अप्रोच लिख देता हूं। अप्रोच का हिंदी मीनिंग बताओ? पद्धति होता है, सेकंड अप्रोच और सेकंड वे। इमेजिन करो सर, आप लॉ याद नहीं आया तो बेसिक तो याद है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्या हम स्टेप बाय स्टेप? करो ओपन, ए बार इंटू ए, सॉरी ए बार इंटू ए बार है ना, दो बार है, ए बार इंटू ए बार, एक ही बार लिखो, ए बार का बी से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले वो आता था, ठीक है था। इसको पकड़ो, बी बार को उधर मल्टीप्लाई करो, ए बार बी बार, बट अब इतना हम पढ़ चुके हैं कि अब मैं बी इंटू बी बार नहीं लिखता, ब्रैकेट ओपन करके मैं फिर क्या बी इंटू बी बार लिखूं यार, छोड़ दो। लेकिन अब ये लास्ट टाइम में लिख रहा हूं, अगर आपको डाउट होगा तो मेरे को आने वाले टाइम पे पूछ लीजिएगा, बट अभी मैं लास्ट टाइम पे लिख दे रहा हूं। व्हाट इज दिस वन, जीरो। हम यहां से फैक्टोरिंग याद है, मैं सिर्फ वो शब्द ऐड कर रहा था आपकी वो कैब में, क्योंकि वो बुक का वर्ड है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो खत्म करो, क्योंकि ब्रैकेट में क्या बचेगा यहां से, और वन प्लस आप कुछ भी करते रहो, वन प्लस कुछ भी इज द परफेक्ट बुलियन सिंप्लीफिकेशन एवर पॉसिबल। वन प्लस कुछ भी, क्योंकि डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा। आंसर कितना आया, पहले भी कितना आ रहा था, तो घबराने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर वो स्टेप बता चुका रहूंगा कि बुलियन फंक्शन कुछ भी करो सिंप्लीफाई होगा ही होगा। प्लीज बोर्ड पे देख लो, मैं सेपरेटली टाइम दूंगा। इसका नाम क्या है? आप लोगों ने मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ नहीं की, इसका मतलब खराब है। हाँ ठीक है, आई विल बी वर्किंग मोर ऑन माई हैंडराइटिंग एज वेल एज प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, हाँ खराबी है साले तेरा।
ठीक है। ओके, इस ब्रैकेट का आंसर कितना है? इसको देखो अभी, इस ब्रैकेट का आंसर कितना है? आगे क्या है? देखो, इसको सॉल्व करना है तो करो, अदरवाइज आंसर जानते हो, ये सेम इनपुट है। एग्जैक्टली नहीं तो फिर ओपन कर लो आप। सेम इनपुट में आउटपुट कितना आता है? इसको लिखो, पूरा सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट आप यहां लगाओ और फिर सॉल्व करो, और आंसर कितना आएगा? स्टार्ट राइटिंग। ऑनलाइन में पढ़ने के लिए ह्यूज डेडिकेशन चाहिए। क्लास में आप रहते हो तो पता है कि हम, थोड़ा अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो सर तो सामने खड़े हैं, थोड़ा तो फियर फैक्टर रहता ही है। जैसे कि हम हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं, पापा राउंड मार रहे हैं हर 10-10 मिनट में, तो पढ़ाई अच्छी होती है। और मम्मी पापा दोनों नहीं है, और वाईफाई अनलिमिटेड है, तो भी पढ़ाई अच्छी होती है नेगेटिवली। देखो, विकास दिव्यकीर्ति सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जैसे हम टिंडर यूज करते हैं, मैं नहीं, आप, तो फिर बातचीत होती है, वो तो ऑनलाइन होता है। फिर एक टाइम के बाद ऑफलाइन मिलना है, तो इवेंचुअली तो ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है ही। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं कुछ हद तक सहमत हूं। अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई डू एग्री विथ हिम। कल सेम टाइम मिलेंगे, ठीक है? हो गया। आंसर कितना आ रहा है सेकंड अप्रोच से? अगर नहीं आ रहा है तो घर जाके ट्राई कर लेना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो करा तो चुका हूँ, बस आपको पता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो कई बार क्या होता है, क्लास में हम सॉल्व नहीं कर पाते, बट ट्राई करना कि हम क्लास के माहौल में सॉल्व करें। बात समझ में आ गई? मतलब इस क्वेश्चन को दो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व, ये वाला नहीं है, अलग अल्टरनेटिव अप्रोच नहीं, ब्रैकेट को चेंज करके सॉल्व करके क्या सीखा आपने?
कि एक्स ओ आर का जो ऑपरेटर है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ गया आंसर? कंटिन्यू करो एक बार, फिर टाइम दे रहा हूं मैं। क्लास में सॉल्व करने की एबिलिटी बिल्डअप कीजिए आप। घर में तो कंसंट्रेशन बिल्ड हो ही जाता है हमारा। आंसर जीरो आ रहा है। भाई अगर आपसे नहीं बना है तो एक बार करके लेके आ जाइएगा, और अगर फिर भी ना बने तो आप क्लास में पूछेगा, बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? अब बट एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप। एक्स ओ आर, हाँ कर लीजिएगा बेटा, घर जाके कर लीजिएगा, उसमें क्या है एक बार। बट खुद सॉल्व करोगे और आंसर आएगा तो पता है ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। समझ में आया? एक एडवाइस देता हूं मैं। हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है इसका अंदाजा कैसे लगेगा पता है? जब हमें बिल्कुल नया न्यूमेरिकल जो मैंने कभी नहीं देखा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा तब। सही है इतना? ठीक है, और उससे भी एक और चीज ही कह देता हूं मैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, मेरा ही सब्जेक्ट का नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, क्वेश्चन को पढ़ के समझना 50% सॉल्यूशन है। ये मेरा स्टेटमेंट है, और कुछ और तो शायद कोई टीचर यूज नहीं करता होगा। क्वेश्चन को पढ़ के अगर समझ में आ गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी अपने आप में 50% सॉल्यूशन है। बता, कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। समझ में आया? और ना क्वेश्चन को पढ़ते वक्त याद रख लेना, हमको क्वेश्चन को दो बार नहीं पढ़ना है। पढ़ना एक ही बार है, ये मैक्सिमम दो बार है, और समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया? नोट लिखो आप। एक्स ओ आर ऑपरेटर, एक्स ओ आर ऑपरेटर फॉलोज कम्यूटेटिव, तो पता ही है हमको कम्यूटेटिव। ए एक्स ओ आर बी इज सेम एज बी एक्स ओ आर ए। तो एक्स ओ आर ऑपरेटर, एक्स ओ आर ऑपरेटर फॉलोज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। तो ऑपरेटर कहो या लॉजिक गेट कहो आप, क्या फॉलो करता है वो? एसोसिएटिव तो फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव थोड़ी ना। ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा कि नहीं फॉलो करता, देखो यार कैसे करके। यार इधर देखना, ए एक्सो आर बी और बी एक्सो आर ए में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। सही है इतना? तो इसलिए मैं पहले लिखा दिया था कि बोथ फॉलोज व्हाट, सॉरी, इट फॉलोज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। इतना लिख लिया। ठीक है, मैं कल की क्लास में फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा एक्सओ आर का, साथ साथ एक्सएनओ आर का। अभी लिखो आप, सेकंड लॉजिक गेट क्या है? लिखो, एक्स एन ओ आर गेट। वेन डायग्राम हो गया इसका, तो फिर से नहीं करेंगे। एक्सक्लूसिव एन ओ आर, एक्सक्लूसिव एन ओ आर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेट ऑफ इक्विवेलेंस, called as coincidence, coincidence detector।
इक्वलिटी डिटेक्टर। लिखना स्टार्ट कर दो। आगे क्या लगा हुआ है, एक्सओआर के आगे क्या लगा हुआ है? नॉट गेट। ठीक है इतना। तो ऊपर वाला ना ऑपरेटर के सेंस में है और नीचे वाला एक्सपेंशन के सेंस में है। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, ये लॉजिक गेट याद है आपको? हाँ, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड रहता है, पर ठीक है, हमको तो पता है हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं जो बुक में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कितना आ रहा है आउटपुट? ए एक्सओआर। इन्वर्टर से पास करोगे तो ए एक्सओआर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि क्या है? आउटपुट बुलियन फंक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ए बार बी प्लस। इन्वर्टर से पास करने पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? तो ये और ये देखो बराबर है। ये ऑपरेटर के सेंस में है, ये एक्सपेंशन के सेंस में है। वेरी गुड। इसका ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, ये आंसर आएगा। प्रूव करना है, स्टार्ट करो। क्योंकि डीमॉर्गन्स पढ़ाया हुआ है। और अगर नहीं प्रूव हो रहा है तो मैं बता रहा हूं, बट ट्राई तो करो एक बार। मैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना एक बार फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा यूजिंग वेन डायग्राम, मेरे को किसी दिन याद दिला दीजिएगा, तो आपको बड़ा मैथ्स में वो काफी हेल्प होगा। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। बेस थ्योरम याद है आपको, जो 12th में पढ़ा था? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है बेस थ्योरम, उसको मैं वेन डायग्राम से एक बार फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथ्स में वो काम आएगा। बिना प्रोबेबिलिटी के ना आपका डीए काम करता है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका प्रोबेबिलिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट लाइक 45 से लेकर 50%, 45% के आसपास हम कह सकते हैं। और फॉर मैथ्स में भी काम आएगा आपको। आप ट्राई करते रहो। पहले बोर्ड पे नहीं देखना, अगर आपका हो गया तो बोर्ड पे देख सकते हो, अदरवाइज पहले ट्राई करो आप।
ये आया था आंसर आपका। देख लो बोर्ड पे, अगर डाउट है तो पूछिए अभी। देखिए बोर्ड पे। यार ए बार बी प्लस ए बी बार होता क्या है? ए बार बी प्लस ए बी बार होता क्या है? ए एक्स ओ आर बी, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ठीक है, लास्ट पे जो आंसर आ रहा है ना, उसको हम ऑपरेटर के सेंस में एक बार लिखते हैं। सर्कल के अंदर डॉट साइन का मतलब क्या हो रहा है? ऑपरेटर का नाम बताओ। सर्कल के अंदर डॉट साइन का नाम बताओ, ये ऑपरेटर का नाम बताओ। एक्स एन ओ आर ऑपरेटर। सर्कल के अंदर प्लस साइन का नाम बताओ। एक्स ओ आर ऑपरेटर। ये इसका आंसर यही है। मतलब लाइक इसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म पे ए एक्स ओ आर बी लिख सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए यहां से तो सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वापस एक्सपेंड किया, इसको कॉम्प्लीमेंट लगाया। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये एक एंटिटी है, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो, तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल बार। कितना आ गया? एक्स बार डॉट वाई बार। इसमें डीमॉर्गन अप्लाई करो, ए डबल बार डॉट बिकम व्हाट? प्लस बी डबल बार। सही है इतना। ये डॉट रह गया, इसमें ए बार, ये डॉट क्या हो गया? प्लस बी डबल बार। ये कितना होता है बी डबल बार? ये बी बार ही रहेगा, डबल बार क्या होगा? ओपन ब्रैकेट गेट द रिजल्ट। हो गया इतना। ये देखो दोनों बराबर है। मेरे को डाउट मत पूछना फ्यूचर में ना कि सर ये दोनों अलग अलग है क्या। क्योंकि एक बार फिजिक्स डिपार्टमेंट में किसी स्टूडेंट ने पूछा था दोनों अलग अलग है करके, कैसे अलग है यार? ए बी प्लस ए बार बी बार इज सेम एज ए बार बी बार प्लस ए बी। हो गया इतना। इसको नीड के अकॉर्डिंग कभी मैं ये भी लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी होल बार। दिखाई दे रहा है? ए बार डॉट बी बार है ना, डी मॉर्गन सप्लाई करो, ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल। आपको बस वेरीफाई करना है कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
सेम वैल्यू में आउटपुट कितना आ रहा है? सो सेम वैल्यू और द इक्वल वैल्यू एंड दैट टू लॉजिकली, इसलिए नाम क्या पड़ा है? इक्वलिटी डिटेक्टर या गेट ऑफ इक्विवेलेंस या कोइंसिडेंस। वो सारा नाम इसी वजह से है क्योंकि टू इनपुट में आउटपुट वन तभी आएगा जब दोनों इनपुट सेम लॉजिक में होंगे। हो गया इतना? ठीक है इतना। इसमें एक बार देखो, जनरल ये तो टू इनपुट का डेफिनेशन है। आउटपुट हाई कब आएगा एक्स एन ओ आर में? जब दोनों इनपुट सेम हो। लेकिन ये टू इनपुट का है। अब देखो यहां पे जनरलाइज करते हैं एक बार। इसमें कितने जीरो है? इवन जीरो। आउटपुट कितना है? इसमें कितने जीरो है? आउटपुट कितना है? नोट लिखो। जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एक्स एन ओ आर गेट। जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एक्स एन ओ आर गेट। जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एक्स एन ओ आर गेट। Output of XNOR gate is logic high. Output of XNOR gate is logic high when input consists of when input consists of even number of zeros. Apostrophe s, zeros मतलब जीरो न्यूमरल वाला, न कि ZERO वाला। विच कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोस। हो गया इतना? चलो देखते हैं एक बार। सॉल्व करें पहले एक बार, मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टकट बाद में देखेंगे हम। स्टार्ट करें। जीरो जीरो सेम इनपुट है ना? सेम इनपुट में आउटपुट कितना होगा? तो ये वन आ गया। वन और जीरो डिफरेंट इनपुट है ना? जीरो। जीरो और वन डिफरेंट इनपुट है ना? आंसर कितना आया? जीरो गिनो। नंबर ऑफ जीरो गिनो मतलब। आपके में नोट में क्या लिखा है मैंने? अगर इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे आउटपुट क्या आएगा? एक बार गिनना, एक दो तीन। यार इवन थोड़ी ना है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरो होता तो आउटपुट को लॉजिकली हाई लिखता। अभी कितना जीरो है? तो लो लिखो, खत्म करो। एक काम करते हैं, ऑड नंबर ऑफ वन गिनो। चलो वन गिन लेते हैं हम, यही तो पॉसिबिलिटी है। ये तो आप जीरो काउंट करोगे और इवन वो ऑड हो सकता है, या तो आप वन काउंट करोगे वो भी इवन और ऑड हो सकता है। एक बार वन काउंट करना, आउटपुट कितना है? एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट ना उतना जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लुक एट द बोर्ड। अगर हमको लग रहा होगा सर हम वन को चेंज करें या जीरो को चेंज करें, और इट्स लाइक जी सर वन की वजह से हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है या जीरो की वजह से हमारा आउटपुट चेंज हो जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं। ठीक है। इसको कोई एक कहता हूं कि ये फर्स्ट फंक्शन है। अभी के लिए इसका आंसर हटा दो। जो भी आ रहा है आंसर बाद में देख लेंगे हम। कोई एक सेकंड फंक्शन ले लेता हूं मैं। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो समझ जाओगे, बट आपको पूरा लिखना है। क्या मतलब है इसका? ऊपर वाला कट कॉपी पेस्ट है, मतलब सेम सीक्वेंस लिखा गया है। अब मुझे इफेक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार जीरो को घटा लो या बढ़ा लो। कितने जीरो लगाना है आप बताओ? एक लगा के चेक हो जाएगा आराम से। दो लगाने से प्रॉब्लम ये हो जाएगा, एक दो तीन था, अभी कितना हो जाएगा? पांच। तो ऑड था तो ऑड ही हो गया। इसलिए बेहतर ये है कि जीरो को बढ़ा के इवन से ऑड करो या ऑड से इवन करो, जिससे इफेक्ट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। आप सही है। थर्ड फंक्शन लिख लेता हूं मैं, और
ये वापस लिखा गया है, यहां पे वन नहीं है ये वापस लिखा गया है। अब किसको बढ़ाएं या घटाएं? पहले कितने बनते? तो दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लेते हैं। समझ में आ गया? इसको मैन्युअली सॉल्व करने से इसका आंसर कितना आया था? मैन्युअली सॉल्व किया था ना, कितना आंसर आया था? यहां तक का आंसर कितना है? ये तो जीरो है, ये जीरो है। जीरो जीरो सेम, वन जीरो डिफरेंट, जीरो 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 सेम। अभी और भी कंटिन्यू करने दो, डोंट जंप टू द कंक्लूजन डायरेक्टली। इतने का आंसर कितना है? ये जीरो है। जीरो और वन डिफरेंट है, तो जीरो आया। जीरो और वन डिफरेंट है, जीरो और वन डिफरेंट है। आप ये बताओ, क्या डिस्टर्ब करने से मेरा आंसर इफेक्ट हो रहा है? वन मेरे आंसर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और एल्स, साफ शब्दों में कहा जाए तो नंबर ऑफ वन को बढ़ाने और घटाने से एक्स एन ओ आर इफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि नंबर ऑफ जीरो को बढ़ा के घटा के कुछ कर रहे हो, इवन ऑड हो जा रहा है, तो आंसर इफेक्ट हो रहा है। सेकंड सीक्वेंस में देखो, मैंने नंबर ऑफ जीरो को घटा रहा हूं या बढ़ा रहा हूं, जो करना है कर रहा हूं, इसीलिए आंसर क्या हुआ? तो जीरो इफेक्ट कर रहा है एक्स एन ओ आर को या नहीं? और वन, और इसीलिए आपकी कॉपी में डेफिनेशन लिखा है, वी शुड काउंट इवन नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो इफेक्ट कर रहा है मेरे आंसर को, ना कि वन इफेक्ट कर रहा है। और ये दुनिया में यही दो ऐसे लॉजिक गेट है जो नंबर ऑफ इनपुट डिपेंडेंट है। पांच इनपुट में अलग बिहेवियर, छह इनपुट में अलग बिहेवियर, सात इनपुट में अलग बिहेवियर, दो इनपुट में अलग बिहेवियर, और आठ इनपुट में अलग बिहेवियर, एन नंबर ऑफ इनपुट्स में बिहेवियर अलग। तो पॉइंट ये है कि हर लॉजिक गेट की आइडेंटिटी बड़ी अलग होनी चाहिए कि सेम होनी चाहिए? हर लॉजिक गेट को आप रेंडमली पिक करो, छह टीचरों को उठाओगे तो पर्सनालिटी डिफरेंट होगी ना सबकी। तो अगर मैं छह लॉजिक गेट निकालता हूँ, एंड को निकाला, और को निकाला, नॉट को निकाला, और फिर एक्स एन ओ आर को निकाला, नेंड को निकाला, तो सबका बिहेवियर सेम होगा या डिफरेंट होगा? और वह एंटायरली डिफरेंट होगा। किसी एक लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल दूसरे लॉजिक गेट के ट्रूथ टेबल से कभी मैच नहीं करेगा। फिर आप कहोगे सर कुछ कुछ तो मैच करता है, आइडेंटिकल थोड़ी ना यार। सो एक्स, तो अब हम लोगों ने क्या किया पता है? एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर में देखा यार, टू इनपुट में अलग बिहेवियर, थ्री इनपुट में अलग बिहेवियर, फोर इनपुट में अलग बिहेवियर। तो हम लोगों ने जनरलाइज क्या किया पता है? कि एक्स एन ओ आर इवन नंबर ऑफ जीरो में हमेशा वन जनरेट कर रहा है, और एक्स ओ आर ऑड नंबर ऑफ वन में हमेशा वन जनरेट कर रहा है। और ये डेफिनेशन चाहे 50 इनपुट के लिए अप्लाई करो, चाहे 100 इनपुट के लिए अप्लाई करो। लिखिए अभी। इट्स द नंबर ऑफ जीरोस विच इज अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्स एन ओ आर। ऑफलाइन वाले थोड़ा रुक के जाइएगा, एक स्टेटमेंट बस कन्वे करना है क्लास में। नैंड हमारा यूनिवर्सल है, राइट? तो नैंड गेट से दो दो फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा मैं। वो वैसा फ्लिप फ्लॉप नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मास्टर स्लेव पढ़ेंगे नैंड से, और एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे नैंड से, जो कि टॉकी की बुक में गिवन है। उसकी वर्किंग, लेकिन उसकी वर्किंग उन्होंने थ्योरेटिकल बताई है, हम और लाइक पेन पेपर मैथमेटिकली करेंगे। ऑनलाइन वालों को नहीं कराऊंगा। वो एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप ऑनलाइन में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ चीजें खुद तक रहे तो अच्छा है, फिर साले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, है ना? ठीक है। क्या कह रहा था मैं?
कुछ चीजें मैं ऑनलाइन पे नहीं पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन वाले भी सुन ले तो बेहतर है, मतलब बाद में बोलेंगे सर ने तो बताया नहीं। कुछ चीजें मैं ऑनलाइन पे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ऑफलाइन पे ही पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? तो खुश रहो। आशीर्वाद नहीं है, वो वाला स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट लिखा अभी? और ऑनलाइन वाले चाहे तो सिद्धार्थ सर को कंप्लेन कर सकते हैं, सुनेंगे नहीं वो। यार क्योंकि अब क्लासरूम तक कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है तो एटलीस्ट एक बोनस पॉइंट तो होना चाहिए। वो बोनस पॉइंट आपको मिलेगा। हाँ, क्या स्टेटमेंट था? हाँ, सो इट्स द नंबर ऑफ जीरोस विच अफेक्ट, हाँ स्टेटमेंट में शायद तक ऐसे कैजुअली बोल दिया था, इसलिए ऑनलाइन वाले कह रहे थे रिपीट करो। इट्स द नंबर ऑफ, बेटा जीरोस को ना न्यूमरल में लिखो हमेशा। इट्स द नंबर ऑफ जीरोस, तो जीरो एपिस्ट्रॉफी ऐसे वो। इट्स द नंबर ऑफ जीरोस दैट इज अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्स एन ओ आर। आगे लिखो, नीचे लिख लो। एंड इट्स द नंबर ऑफ वंस, एंड इट्स द नंबर ऑफ वंस, इट्स द नंबर ऑफ वंस, इट्स द नंबर ऑफ वंस which is going to affect the result of, it's the number of ones which is going to affect, prabhav, affect the result of xno, oh sorry xor। ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन जैसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर छोड़ दो। देखो बोर्ड पे एक बार, एक्सओ आर में आप करते क्या हो? काउंट ऑड नंबर ऑफ क्या? जब मैं वंस कह रहा था ना बेटा, वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं है इन मुंबई, वो नहीं है, वो ये वाला वंस है। यहां पे क्या है? एक्स एन ओ आर। क्या कर रहे थे इसमें आप? काउंट इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे लिखोगे आप, वही मैं समझा रहा था उसको। हो गया इतना? इवन नंबर ऑफ जीरो होगा, आउटपुट कितना आएगा? वन। यहां पे ऑड नंबर ऑफ वन होगा, आउटपुट कितना आएगा? आगे देखो, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। इस वजह से इसका नाम है ऑड पैरिटी। किसी को लगा होगा सर आपने तो ऑड पैरिटी वाला वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि पहले तो आप लास्ट टाइम पे यूज कर रहे थे, बाद में यूज किया मैंने इस बार। ये वाला क्या है? इवन पैरिटी। तो पैरिटी चेकिंग आपके सिलेबस पे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में लाइटली है। पैरिटी चेकिंग, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, समानता नहीं। हाँ, ठीक है, तो समानता है, इक्वालिटी। और मैं समानता नहीं रखूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन पे। ठीक है, जितने लोग भिलाई के हैं ना, उन लोग का था स्टेटमेंट। सारा ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो मतलब क्या रहा भाई? लास्ट की जो आपकी सीक्वेंशियल की 3 क्लास है ना, ना वो आपको बुक में मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वीएलआई से, एक वीएलएसआई की बुक में मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तब पढ़ते हैं जब उनको एमटेक करना होता है, या तो बीटेक के फाइनल ईयर में, रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक बंदा बोल रहा है पिछले साल का, बे पिछले साल पुराना हो गया भाई, पिछले साल का रिकॉर्डिंग देखेगा बोल रहा है ये। पिछले साल, ये जो सिलेबस है ना, ये अब तक की किसी भी सिलेबस से मैच नहीं करेगा, आउट ऑफ दैट 157 बैचेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बस पॉइंट ये है कि आप पिछली क्लास का पढ़ के आइएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यार देखो, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आ रहे हैं उनको एटलीस्ट एक क्लास का बोनस तो जरूर मिलेगा। और एक क्लास का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे। और उस 3 घंटे में सिर्फ न्यूमेरिकल 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 करेंगे। पॉसिबल हुआ ना तो मैं वो पढ़ा दूंगा, उन लोग सुन रहे हैं ना, ताकि हाँ सुनते रहे, उनको लगे ना कि सर डर के बात कर रहे थे क्या। ऐसा नहीं है, वो वाला मेरे को बताओ, आपका फाइनाइट स्टेट मशीन है ना, एफएसएम, है या नहीं? या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कहते हो आप, उसका एप्लीकेशन है डिजिटल में, नाम बता देता हूं मैं, प्रेम। वो नहीं है यार, सुन लो ध्यान से एक बार, बस सुन लेना, अब बता देना कि
जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो गए मैं भी जानते होंगे। सीक्वेंस डिटेक्टर ये डिजिटल का पार्ट है। आया हुआ है इससे क्वेश्चन, आपको नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो तक घबराओ मत, इसको सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा मैं। मैंने सर को पहले ही कह दिया था, सिद्धार्थ सर को, सर कुछ तो ऑफलाइन वाले जो बच्चे अब घर से आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, वो मेरे को टाइम दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि मैं पॉजिटिव रहूं। अदरवाइज मैं इसको पढ़ाता, मतलब इसमें नहीं, उसको ऊपर ऊपर जो ऐसे दो टंके है ना, कैमरा यार। अब उसको हंसाने की कोशिश करेंगे तो हंसेगा थोड़ी ना वो। हाँ, तो इसीलिए तो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में एंजॉय करो। ठीक है, क्लास ऑफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट मंथ मैं भिलाई आ जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ तेरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आप लोग रुक के जाइएगा। चलो टेक केयर, बाय।